स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU B.Pharm काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग आप सभी की कल से शुरू हो रही है। चॉइस फिलिंग शुरू होने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो कॉलेज को चुनना हो, कॉलेज की फ़ी को लेकर हो। उसके साथ ही जब आप किसी भी कॉलेज का चयन कर रहे हो तो क्या वहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि कॉलेज मिलने के बाद चॉइस फिलिंग में उसके बाद भी दिक्कत आए, और उसके साथ ही आपको कॉलेज को चुनते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना है। कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही। जो स्टूडेंट मुझसे भी चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, हमारी टीम के द्वारा चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, वो लोग भी ध्यान से इस बात को सुनेंगे। उनको क्या करना चाहिए, आप भले ही चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवा रहे हैं, यदि जो लोग अभी भी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं हमारी टीम से, कॉलेज की बेस्ट सजेशन चाहते हैं, किसी भी जिले के बेस्ट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, हमने एक लिस्ट बना के रखी है कि कौन से जिले का कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ये हमारी टीम के द्वारा आपको सजेस्ट किया जाता है। यदि आप चॉइस फिलिंग अभी भी हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो समय है वो है आज रात के 10 बजे तक। यदि आप आज रात 10 बजे तक आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज करते हैं तो वहां से आपकी चॉइस फिलिंग की जो जिम्मेदारी होगी वो हमारी टीम की होगी। आप ये प्रोसेस रात के 10 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी कहीं ना कहीं संभावना नहीं होगी, क्योंकि जब स्टूडेंट पहले कर देंगे तो उन्हीं को एनरोल किया जाएगा, उन्हीं को लिस्ट में रखा जाएगा, काउंसलिंग लिस्ट को, क्योंकि उनके पास कॉल की जाती है। जो स्टूडेंट हमारे पास एनरोल रहते हैं, हमसे चॉइस फिलिंग करवाते हैं, कॉलेजेस की फिलिंग करवाते हैं, किसी भी जिले, चाहे वो लखनऊ हो, गाजियाबाद हो या फिर नोएडा के कॉलेजेस हों, हम कहीं की भी बात करें, बनारसी के जो भी बेस्ट कॉलेज हैं, इलाहाबाद के जो बेस्ट कॉलेज यानी कि जिसका नाम अब प्रयागराज है, बदला हुआ नाम, तो इन सभी जगहों पर यदि आप अपनी चॉइस फिलिंग, यदि आप जानना चाहते हैं बेस्ट कॉलेज, उसके लिए आप चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं हमारी टीम से, सारी चीज़ें आपकी स्मूथली हो जाएं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर B.Pharm चॉइस फिलिंग लिखकर मैसेज करें रात के 10 बजे तक। बस इसके बाद कोई भी कल मैसेज नहीं करेगा कि सर मेरे में चॉइस फिलिंग में समझ में नहीं आ रहा है, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं। रात के 10 बजे तक ये आप करेंगे तभी भैया रिस्पांस हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद मैं खुद भी उसके लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टूडेंट हैं और इतने स्टूडेंट को मैनेज करना, हमारे पास जो भी काउंसलर हैं उनको हमने बांट रखा है। हाँ, इतने स्टूडेंट की जिम्मेदारी आपकी है, इतने स्टूडेंट की आपकी है, इतने स्टूडेंट की आपकी है, और हम उन सभी को जो भी डाटा होता है प्रोवाइड करते हैं जिससे वो आपकी चॉइस फिलिंग को बेहतर तरीके से कर सकें, कोई गलती ना हो आपकी चॉइस फिलिंग करते टाइम, कोई छूटे ना कोई स्टूडेंट। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी बार ऐसा हुआ है, बीटेक की काउंसलिंग हो रही है, उसमें बच्चे क्या कर रहे थे कि चॉइस फिलिंग चल रही है, उसी के दौरान कॉल करके कह रहे सर पेमेंट, सर आप पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा ले लीजिए, दुगना ले लीजिए, तिगुना ले लीजिए, आप बस हमारी चॉइस फिलिंग कर दीजिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि बाद में कोई ये ना बोले, क्योंकि ये एक व्यवस्थित ढंग से चीजें होती हैं। इसमें आप ये ना सोचें कि सिर्फ पैसा देकर आप किसी चीज को खरीद सकते हैं, किसी चीज को करवा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीका है कि आपको जो भी हमारे पास काउंसलर है, हम ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान बैठ के सबको कर देगा सबकी काउंसलिंग, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को मिनिमम जो टाइम देना होगा हर राउंड में वो 15 से 20 मिनट जाता ही जाता है, कहीं ना कहीं इससे कम नहीं जाता है। 15 मिनट के आसपास एक बच्चे को दिया जाएगा लगभग। तो इसलिए आप इस चीज को समझें कि ये जो कीमती समय है इतने बच्चों को देना, तो वो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। वो जब आप उस तरह से आपका रिस्पांस होगा तभी जो टीम के मेंबर हैं वो चीजें कर पाएंगे। तो यदि आप चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो अभी भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए आते हैं अपने पॉइंट पर, वो है चॉइस फिलिंग को लेकर आपको क्या सतर्कता बरतना है। जो भी स्टूडेंट मुझसे चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं उनको सबसे पहले तो एक अपने फेवरेट कॉलेज की लिस्ट तैयार करना है। यदि आपको अपने फेवरेट कॉलेज नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं कौन सा कॉलेज लूं, आप अपनी सिटी बताइए, हमें वो सिटी बताइए जिस सिटी में आप कॉलेज चाहते हैं, हम वहां की चॉइसेस आपको करके देंगे। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे यूपी में कहीं का भी कॉलेज चलेगा, बस बेस्ट होना चाहिए, उसके लिए भी हमारी टीम हेल्प करेगी। लेकिन आप मैसेज में कुछ ना कुछ लिख दें। जिस नंबर को आपको दिया गया है, जो स्टूडेंट काउंसलिंग हमारी टीम से करवा रहे हैं उन्हें एक नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर वो लिखकर भेज दें कि सर आप मेरा कोई फेवरेट कॉलेज नहीं है, आप अपने हिसाब से भरिएगा। तो जब कॉलेज भरा जाएगा तो आपको कॉल पे लिया जाएगा, आप कॉल पर रहेंगे, उसी दौरान आपको बताकर फिल किया जाएगा एक एक कॉलेज। क्लियर है बात? नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, लेकिन ये चीज लिख दीजिए कि सर मुझे कोई सा भी बेस्ट कॉलेज आप दे दीजिए, सर मुझे लखनऊ का कोई बेस्ट कॉलेज आप दिला दीजिए जो अच्छा कॉलेज हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हेल्प की जाएगी। लेकिन यदि आपकी कोई डिमांड है तो उसको आप, जाहिर सी बात है, उसे आप लिस्ट में अभी आज रात तक ही करके भेज दें, जिससे कल जब आपको कॉल किया जाए तो ये नहीं कि कॉल नहीं पिकअप हो रही है, किसी की कॉल ही नहीं उठती है। रजिस्ट्रेशन टाइम पे इतनी प्रॉब्लम हुई कि 1 हफ्ते 10 दिन तक जो है रजिस्ट्रेशन ही होता रहा, जो कि काम हम लोग 2 से 3 दिन में खत्म कर दिए थे। लेकिन ऐसे काफ़ी बच्चे थे जिनके कॉल में इनकमिंग कॉल नहीं जा रही है, किसी के इनकमिंग रिचार्ज नहीं है।
तो ऐसी तमाम समस्याएं जो आपके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, उसे सिर्फ जिसे आप दूर कर सकते हैं उसे आप दूर करें। आप अपने फेवरेट कॉलेज, अपने डिमांड को लिखें। नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो वो भी लिख दे, सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें यूपी का कोई बेस्ट कॉलेज दिला दीजिए, या फिर आप मुझे इस लोकेशन का बेस्ट कॉलेज दिला दीजिए। आप चॉइस फिल अपने हिसाब से करिए। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप जैसा भी, जो भी आपकी डिमांड है वो आप बस मैसेज में एक बार जरूर लिखने का प्रयास करें, जो आपको मैसेज प्रोवाइड किया गया है, जो व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद जो बात आती है सभी स्टूडेंट की, जो लोग चैनल पर हैं लेकिन इनरोल नहीं है, मैं उनकी भी बात करता हूं। ऐसा नहीं है कोई ये सोचे कि जिसकी चॉइस फिलिंग हमारी टीम के द्वारा की जा रही वही लोग ही हमारे लिए सर्वोपरि है। नहीं, हमारे लिए सभी बच्चे जो खुद से भी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। ये सब उनके लिए है, जो चॉइस फिलिंग वगैरह हमारी टीम के द्वारा किया जाता है उनके लिए। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल चॉइस फिलिंग की, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप किसी कॉलेज को चुन रहे हो उसका फी स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। मोटी मोटा यदि बात करें तो जो गाजियाबाद और नोएडा साइड के कॉलेज हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, वो 1 लाख के ऊपर वाले लगभग कॉलेज। वहीं यदि हम पूर्वांचल के ईस्ट यूपी की बात करें, पूर्वी यूपी की बात करें, या जो भी और कॉलेजेस हैं गांव वगैरह के, उन सब की फी 1 लाख के अंदर भी आपको पड़ जाती है। यानी कि क्या बात है, आप सीधा सीधा इस चीज को समझें कि फी स्ट्रक्चर आप पता करके रखें। फी स्ट्रक्चर के बारे में कोई आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरी फर्स्ट ईयर की फीस देना है। सेमेस्टर वाइज ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, वो सेमेस्टर वाइज सबमिट करता है फी या नहीं। ज्यादातर कॉलेज जो फर्स्ट ईयर फी है वो पूरा मांगते हैं। क्लियर है? तो आपके पास पैसा होना चाहिए, पूरी की पूरी फी का इंतजाम होना चाहिए, तो इसीलिए फी भी पता होना चाहिए। मैं हर कॉलेज की फी आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आप हर कॉलेज की फी अलग अलग है। आपको हर कॉलेज में उनके जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके पूछ लेना चाहिए। आपको ये काम आपको अभी तक कर लेना चाहिए था, नहीं किए हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी कॉलेज की जिस भी कॉलेज की आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, उस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर का पता जरूर कर लें। सेकंड चीज आता है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप सभी लोग अपने फादर का जरूर रखें। क्लियर है? जो लोग FW सीट वाले हैं वो भी अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट और अपना, दोनों लोगों का 1 अप्रैल 2024 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट रखें। रही बात लॉगिन करने की, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कह रहे हैं सर लॉगिन नहीं हो रहा है मेरा। तो लॉगिन नहीं हो रहा है, आप सभी का जो प्रोफाइल है वो नहीं अभी लॉगिन हो रहा है, तो जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी, वो लिंक एक्सपायर हो चुका है, उस पर आप लॉगिन करने का प्रयास ना करें। बहुत जल्दी ही चीजें शुरू हो जाएंगी। जैसे ही शुरू होती है फिर आपका लॉगिन वगैरह सब होने लगेगा और आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग आप अनलिमिटेड कर पाएंगे, ये भी बता दे रहा हूं। अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है। आप कितने भी कॉलेज की चॉइस फिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है कि हाँ इसके लिए इतने कॉलेज की आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बस वही पैसा आपका लगेगा। उसके बाद आप कॉलेज अनलिमिटेड चुनिए। लेकिन अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि 200 कॉलेज भर दो और फिर वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपके पास हिम्मत ना हो कि आप वहाँ जा पाएँ। हिम्मत का मतलब क्या है? क्षमता ना हो। बहुत दूर का कोई कॉलेज मिल गया गाँव का, जहाँ कोई साधन ही नहीं उपलब्ध है, आप पहुँच ही ना पाएँ उस कॉलेज में, या आप वहाँ सर्वाइव भी ना कर पाए। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जो गांव वगैरह में होते हैं, वहाँ के लोकल बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे ज़्यादा, तो दूर के बच्चे कम जाते हैं। तो जो भी अपने सिटी को चेंज करके जा रहे हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो इस हर पॉइंट को ध्यान में रखें कि मुझे वहाँ पे हॉस्टल, मुझे वहाँ पर रहने में कोई दिक्कत ना हो, कॉलेज ठीक हो। क्योंकि दूर यदि आप पढ़ने जा रहे हैं, सिटी को अपने चेंज कर रहे हैं, तो ये ज़रूर आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप जो कुछ भी करें उसके बारे में अच्छे से जानबूझ कर करें। तो यही रही बात चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में किस चीज़ का ख्याल रखना है? कॉलेज की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए अभी। यदि आपका कोई फेवरेट कॉलेज, आपका जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा कॉलेज, उसकी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, हमारे पास भेज दीजिए। जो बच्चे हमसे काउंसलिंग करवा रहे हैं, जो अभी भी करवाना चाहते हैं चॉइस फिलिंग, को डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज छोड़ सकते हैं। रात के 10 बजे के पहले पहले जिनका सब जो भी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और पेमेंट सेंड कर देंगे, उनकी चॉइस फिलिंग टीम के द्वारा कर दी जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होता है, ये तो आपको स्वयं पता है, जो लोग इनरोल हैं ऑलरेडी वो जानते हैं। तो आप फालतू में परेशान भी मत होइएगा। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, ये आपका 3 दिन का है ना आपका चॉइस फिलिंग का टाइम। तो ऐसा ना हो कि आप कल ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। जिस बच्चे की चॉइस फिलिंग 3 तारीख को नहीं हो पाती है तो 4 तारीख को निश्चित तौर पे हो जाएगी। 3, 4 और 5 को हम लोग सुबह जो है लगभग 12 बजे के आसपास हम चॉइस फिलिंग को समाप्त कर देंगे, जो बच्चे हमारे पास इनरोल हैं। यदि आप लोगों को कॉल नहीं जाती है, मान लीजिए कल यदि आपको कॉल हमारी टीम के द्वारा नहीं किया जाता है, तो एक बार आप 4 तारीख को सुबह सुबह रिमाइंडर मैसेज जरूर डाल देंगे। चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास ऑटोमेटिक कॉल जाएगी। आप खुद परेशान मत होइएगा कि एकदम बिल्कुल एकदम परेशान हो गए, सर अरे हमारा तो नहीं हो पा रहा है।
तो खुद से इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कॉल जाएगी जो भी 3 दिन का समय है उसके दौरान, क्योंकि इतने बच्चे हैं तो ऐसा नहीं सबका पहले ही हो जाएगा, लिंक खुलते ही बस आपका हो जाए, तो ये चीज़ नहीं हो सकता, ये आपको भी समझना होगा। बाकी जो हमारे आपके बीच की बातचीत है, जो कन्वर्सेशन है, उसको बिल्कुल एकदम ऑन रखिए। उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछते रहिए कॉलेज के बारे में, कॉलेज लिस्ट भेजते रहिए कि हाँ सर ये हमारी कॉलेज लिस्ट है, ये हमारे फेवरेट कॉलेज है, ये सब काम आप करते रहिए। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। फार्मेसी के लेक्चर भी आ रहे हैं चैनल पर, उनको भी अच्छे से लीजिए और पूरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपके सभी सेमेस्टर का। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वायरल बायोलॉजी मतलब क्या होता है? कंप्लीट सोल्यूशन, अ कंप्लीट सोल्यूशन। आपको पूरा सब कुछ, हर चीज़ का हल मिल जाएगा यहाँ पे, आपकी हर समस्या का हल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर लाइक करिए और साथ में सभी लोग, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी बच्चों तक जो भी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।